हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राकेश श्रीवास्तव। आप सभी इंग्लिश बोलने में बहुत स्ट्रगल करते हो क्योंकि आपने इंग्लिश जो बोलनी है वो नेचुरल होना चाहिए और जो है फ्लुएंट होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। नेचुरल, फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव। तो उसके लिए क्या है कि वी हैव टू लर्न अबाउट ईडियम्स। ईडियम्स में हम थोड़ी कमांड करें क्योंकि हमें ये पता है कि वर्ब्स को चेंज करके हम बहुत अच्छा सेंटेंस बना लेते हैं, अच्छी इंग्लिश हम बोल सकते हैं। बट अगर हम अपनी इंग्लिश में ईडियम को ऐड करते हैं तो हमारी इंग्लिश क्या होती है, बहुत फ्लुएंट हो जाती है, नेचुरल हो जाती है और इम्प्रेसिव हो जाती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 3 ईडियम्स। तो देखो, एड फ्यूल टू द फायर, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज जंप ऑन द बैंड वैगन और थर्ड वन कट समवन सम स्लैक। ये 3 इडियम्स हमारे हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एड फ्यूल टू द फायर, क्या मतलब होता है इसका? मेकिंग अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब कि आग में घी डालने का काम करना। अगर आपने पढ़ा होगा, ऑलरेडी सुना भी होगा कि आग में घी डालने का काम करना। अब देखो इसका सेंटेंस देखो, हिज रूड बिहेवियर एडेड फ्यूल टू द फायर। हिज रूड बिहेवियर एडेड फ्यूल टू द फायर, मतलब उसने, उसके रूड बिहेवियर ने सिचुएशन को और खराब कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या है? स्प्रेडिंग रूमर्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। हम लोग रूमर स्प्रेड करते हैं, बहुत ही केयरलेसली कर देते हैं, बट हमें उसका जो है रिपरकशन नहीं पता होता है। और रिपरकशन क्या होता है उसका, यानी उसका रिजल्ट क्या होता है कि एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि सिचुएशन को और खराब कर देता है। तो इसके 2 एग्जांपल हुए एड फ्यूल टू द फायर का। हिज रूड बिहेवियर added fuel to the fire. Second one, spreading rumors only added fuel to the fire. I have repeated these examples and idioms, I think twice or thrice. Why? Because I want to fix this into your mind. Practice makes someone perfect. आपको बार बार बोलना है इसको। एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या है? आग में घी डालने का काम करना, ठीक है ना। उसका क्या है? ये मेकिंग अ बैड सिचुएशन वर्स। तो बार बार बोलोगे तो आई एम श्योर कि दैट यू विल डेफिनेटली गेट कमेंट ओवर इट। सेकंड क्या है? जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब बैंड वैगन तो एक प्रकार का समझो कि वैगन गाड़ी होती है, और बैंड यानी परेड में जो कैरी करते हैं ना वैगन में बैंड को, यानी एक प्रकार का ट्रेंड, चलन कह सकते हो हिंदी में उसको, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ फॉलो द ट्रेंड, यानी ट्रेंड को फॉलो करना। अगर हम एज एन इडियम यूज करेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब क्या होता है? एक ट्रेंड को फॉलो करना, एक चलन को फॉलो करना, ठीक है। और इस एग्जांपल देखो, वंस दैट न्यू कैफे वेंट वायरल, वायरल हुआ, एवरीवन जंप्ड ऑन द बैंड वैगन, सभी उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे। आजकल तो पता ही, आपने ये वर्ड सुने होगा, वायरल, उसकी रील वायरल हो गई, उसका वीडियो वायरल हो गया और उसके इतने लाइक्स आ गए। तो वो क्या है? बैंड वैगन, यानी जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन। बार बार इसको बोलना है और इसके एग्जांपल्स बोल रहे हैं। सेकंड है, ही नेवर केयर्ड अबाउट द हॉबी बिफोर बट व्हेन इट गॉट ट्रेंडी ही जंप्ड ऑन द बैंड वैगन। जब वो, मतलब ही नेवर केयर्ड अबाउट द हॉबी, लेकिन उसने अभी अपने कभी हॉबी की परवाह नहीं की कि मेरी हॉबी क्या है। कई लोग डांस करते हैं, कई लोग अच्छा गाना गाते हैं, कई लोग अच्छा फिजिक बनाते हैं, कई लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छी सी आर्ट बनाते हैं। तो ये क्या हुआ? जंप ऑन द बैंड वैगन। रिपीट करना है बार बार, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब वन वी आर गोइंग टू यूज इट एज अ इडियम के तरह जब बात करते हैं। देखो आपकी लैंग्वेज कितनी इंप्रेसिव होती जा रही है। अभी आपने यहाँ पर सीखा था एड फ्यूल टू द फायर, दूसरा गया जंप ऑन द बैंड वैगन। नाउ थर्ड वन इज कट समवन सम स्लैक। स्लैक का मतलब थोड़ी सी उसको ढील दे देना, थोड़ा सा उसको इजी कर देना, स्लैकनेस कर देना। कट का मतलब कम कर देना। तो अगर पूरा मिला के बोलेंगे क्या बन जाएगा? कट समवन सम स्लैक, ठीक है, किसी को राहत देना। अब देखो एग्जांपल देखो इसके, इसका अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू बी मोर लीनियंट और लेस स्ट्रिक्ट विद समवन, ठीक है, यानी किसी के प्रति मतलब कि लीनियंट हो जाना या कम स्ट्रिक्ट होना, इसका मतलब होता है कट समवन सम स्लैक। अब एग्जांपल देखो आप,
ही हैज बीन रियली बिजी दिस वीक सो कट हिम सम स्लैक, यानी वो काफी बिजी रहा है तो थोड़ी उसको रिलीफ दे दो। ठीक है, तो आपने उसको ऐसे बोल रहा है कट हिम सम स्लैक। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो गिव हिम सम रेस्ट, बट अगर ये सब बोलते हो तो दैट इज नॉट मोर इम्प्रेसिव, उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, उतना नेचुरल भी नहीं लगेगा। बट अगर आपने अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना है, इम्प्रेसिव बनानी है, तो देन यू हैव टू यूज दिस इडियम कट समवन सम स्लैक। दूसरा एग्जांपल देखो, शी इज न्यू एट द जॉब, शी इज न्यू एट द जॉब सो कट हर सम स्लैक इफ शी मेक्स स्मॉल मिस्टेक्स। भाई वो अपने जॉब में रुकी है, रुकी का मतलब न्यू है, नोविस है, तो अगर इफ सी कमिट सम स्मॉल मिस्टेक्स तो क्या करो आप, कट हर सम स्लैक, यानी थोड़ी उसको राहत दे दो, यानी कि डोंट बी सो स्ट्रिक्ट, मत बनो, थोड़ा लीनिएंट हो जाओ उसके प्रति, यानी थोड़ा। सो नाउ वी हैव कवर्ड 3 idioms, add fuel to the fire, number 1, second one jump on the bandwagon, and third one cut someone some slack. I hope you must have understood it, आप समझ चुके होंगे। और आई अश्योर यू कि अगर आप इसको अपनी स्पीकिंग में यूज करते हो, व्हेन यू टॉक टू एनीबॉडी इन इंग्लिश, आप बात करते हो और आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा इंप्रेशन मारोगे और आप तो इम्प्रूव करोगे ही। तो ये खाली स्पीकिंग पर्पज के लिए नहीं है, बल्कि आपका ग्रामर पार्ट भी कब से कवर हो जाता है। तो आई होप आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। अगर कुछ क्वेरी है तो इस पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहा है, तो यू कैन आल्सो कंसल्ट। थैंक यू।